हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए रोज़ की तरह एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं और आने के चांसेस भी हैं। प्रत्येक एग्जाम में ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ये 20 प्रश्न 20 टॉपिक से होने वाले हैं। करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये यदि आपका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 है आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ इसमें से नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि ये ऊपर के ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। कौशल नाम से जाना जाता था। अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोध गया किस भारतीय राज्य की बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार में है। आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम था माया। क्या था? माया था। ये आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसेना शक्ति का इस्तेमाल किया? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आप ध्यान रखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है आपका खिलजी वंश, और बी है आपका लोधी वंश, सी है मुगल वंश, और डी है दास वंश। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका दास वंश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा निकाला गया था? तो केसरी निकाला गया था। केसरी आपका राइट जवाब है। आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी प्रश्न आपका स्किप करने लायक नहीं है। चलिए, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विनय सावरकर। क्या? विनय सावरकर आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा विनायक सावरकर, सॉरी। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो इस समय वक्त आपका था आधी रात। क्या था? आधी रात के समय का वक्त था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो इसके किसके वचन है ये? तो इसके लिए ऑप्शन है आपके मोहम्मद इकबाल, मुंशी प्रेमचंद्र, कवि प्रदीप, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सभी को पता होगा, आईएमपी प्रश्न है, मोहम्मद इकबाल के ये वचन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म के अनुसरण करते हैं?
यानी श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से यानी बौद्ध धर्म। क्या? यानी इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? क्या? यानी यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आईएमपी प्रश्न है, इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप भी इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रेट बेयर कहाँ जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 तारों से। कितने? 7 तारों से मिलकर के ये बना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये कर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बिना वक्त लेते हुए सीधे आंसर पे बात करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा कि माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में संपन्न हुआ बेगम हजरत महल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसके लिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। और ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न में आप लिख लेंगे, ये प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? ऑप्शन ए है आपका ईशांत शर्मा, बी है आशीष नेहरा, सी है भुवनेश्वर कुमार और डी है उमेश यादव। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आशीष नेहरा। क्या हो जाएगा? आशीष नेहरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, सरल सा प्रश्न है, तो इसके लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लास्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं बताऊंगा चलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। सभी लोग इसका आंसर कमेंट में दें और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और इसका यानी पिछली वीडियो का हमारी जो मैंने इससे पहले का पार्ट बनाया था उसमें जो है ओम शरण और गीता गंगवार, अनीता गंगवार सॉरी, और करके यानी और भी लड़के और लड़कियां थे, शायद नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी। तो इन्होंने इसका पिछली वाली वीडियो का आंसर दिया था और आर्मी लवर करके एक हैं उन्होंने भी दिया था। तो चलिए देखते हैं इस वाली वीडियो का आंसर कौन देता है सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।